श्री वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 5वां सर्ग। वशिष्ठ जी का सीता सहित श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देना। राजा दशरथ का अंतापुर में प्रवेश। उधर महाराज दशरथ जब श्री रामचंद्र जी के दूसरे दिन होने वाले अभिषेक के विषय में आवश्यक संदेश दे चुके, तब अपने पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाकर बोले, नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तपोधन, आप जाइए और विघ्न निवारण रूप कल्याण की सिद्धि तथा राज्य की प्राप्ति के लिए बहु सहित श्री राम से उपवास व्रत का पालन कराइए। तब राजा से तथास्तु कहकर वेदवेत्ता विद्वानों में श्रेष्ठ तथा उत्तम व्रतधारी स्वयं भगवान वशिष्ठ मंत्रवेत्ता श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देने के लिए ब्राह्मण के चढ़ने योग्य जोताए श्रेष्ठ रथों पर आरूढ़ हो श्री राम के महल की ओर चल दिए। श्री राम का भवन श्वेत बादलों के समान उज्जवल था। उसके पास पहुंचकर मुनिवर वशिष्ठ ने उनकी 3 डोरियों अर्थात सीढ़ियों में रथ के द्वारा ही प्रवेश किया। वहां पधारे हुए उन सम्माननीय महर्षि का सम्मान करने के लिए श्री रामचंद्र जी बड़ी उतावली के साथ वेगपूर्वक घर के बाहर निकले। उन महर्षि के रथ के समीप शीघ्रतापूर्वक जाकर श्री राम ने स्वयं उनका हाथ पकड़कर उन्हें रथ से नीचे उतारा। श्री राम प्रिय वचन सुनने के योग्य थे। उन्हें इतना विनीत देखकर पुरोहित जी ने वत्स कहकर पुकारा और उन्हें प्रसन्न करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा, श्री राम, तुम्हारे पिता तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम्हें उनसे राज्य प्राप्त होगा। अतः आज की रात मैं तुम वधू सीता के साथ उपवास करो। रघुनंदन, जैसा नहुष ने ययाति का अभिषेक किया था, उसी प्रकार तुम्हारे पिता महाराजा दशरथ कल प्रातःकाल बड़े प्रेम से तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। ऐसा कहकर उन व्रतधारी एवं पवित्र महर्षि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक सीता सहित श्री राम को उस समय उपवास व्रत की दीक्षा दी। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने महाराज के भी गुरु वशिष्ठ का यथावत पूजन किया। फिर वे मुनि श्री राम की अनुमति ले उनके महल से बाहर निकले। श्री राम भी वहां प्रियवचन बोलने वाले सुहार्दों के साथ कुछ देर तक बैठे रहे। फिर उनसे सम्मानित हो उन सबकी अनुमति ले पुनः अपने महल के भीतर चले गए। उस समय श्री राम का भवन हर्षोत्फुल्ल नर नारियों से भरा हुआ था और मतवाले पक्षियों की कलरवों से युक्त खिले हुए कमल वाले तालाब के समान शोभा पा रहा था। राजभवनों में श्रेष्ठ श्री राम के महल से बाहर आकर वशिष्ठ जी ने सारे मार्ग मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए देखे। अयोध्या की सड़क पर सब ओर झुंड के झुंड मनुष्य जो श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए उत्सुक थे, खचाखच भरे हुए थे। सारे राजमार्ग उन्हीं से घिरे थे। जन समुदाय रूपी लहरों के परस्पर टकराने से उस समय जो हर्ष ध्वनि प्रकट हो रही थी, उससे व्याप्त हुआ राजमार्ग का कोलाहल समुद्र की गर्जना की भांति सुनाई देता था। उस दिन वन और पवनों की पंक्तियों से सुशोभित हुई अयोध्यापुरी के घर घर में ऊंची ऊंची ध्वजाएं फहरा रही थी। वहां की सभी गलियों और सड़कों को झाड़ू बुराकर वहां छिड़काव किया गया था। स्त्रियां और बालकों सहित अयोध्यावासी जन समुदाय श्री राम के राज्याभिषेक को देखने की इच्छा से उस समय शीघ्र सूर्योदय होने की कामना कर रहे थे। अयोध्या का वह महान उत्सव प्रजाओं के लिए अलंकार रूप
और सब लोगों को आनंद बढ़ाने वाला था। वहाँ के सभी मनुष्य उसे देखने के लिए उत्कंठित हो रहे थे। इस प्रकार मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग पर पहुंचकर पुरोहित जी उस जनसमूह को एक ओर करते हुए धीरे से राजमहल की ओर गए। श्वेत जलद खंड के समान सुशोभित होने वाले महल के ऊपर चढ़कर वशिष्ठ जी राजा दशरथ से उसी प्रकार मिले जैसे बृहस्पति देवराज इंद्र से मिल रहे हों। उन्हें आया हुआ देखकर सिंहासन छोड़कर महाराज खड़े हो गए और पूछने लगे, मुने, क्या आपने मेरे अभिप्राय सिद्ध किया? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हाँ, कर दिया। उनके साथ ही उस समय वहां बैठे हुए अन्य सभासद भी पुरोहित का समादर करते हुए अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। तदनंतर गुरुजी की आज्ञा ले राजा दशरथ ने उस जन समुदाय को विदा करके पर्वत की कंदरा में घुसने वाले सिंह के समान अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। सुंदर वेशभूषा धारण करने वाली सुंदरियों से भरे हुए इंद्र सदन के समान उस मनोहर राजभवन को अपनी शोभा से प्रकाशित करते हुए राजा दशरथ ने उसके भीतर उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे चंद्रमा ताराओं से भरे हुए आकाश में पदार्पण करते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 5वां सर्ग पूरा हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड सर्ग 6। सीता सहित श्री राम का नियम पारायण होना, हर्ष में भरे पुरवासियों द्वारा नगर की सजावट। पुरोहित जी के चले जाने पर मन को संयम में रखने वाले श्री राम ने स्नान करके अपनी विशाल लोचना पत्नी के साथ श्री नारायण की उपासना आरंभ की। उन्होंने हविष्य पात्र को सिर झुकाकर नमस्कार किया और प्रज्वलित अग्नि में महान देवता श्री नारायण की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक उस हविष्य की आहुति दी। तत्पश्चात अपने प्रिय मनोरथ की सिद्धि का संकल्प लेकर उन्होंने उस यज्ञ शेष हविष्य का भक्षण किया और मन को संयम में रखकर मौन होवे राजकुमार श्री राम विधेय नंदिनी सीता के साथ भगवान विष्णु के सुंदर मंदिर में श्री नारायण देव का ध्यान करते हुए वहां अच्छी तरह बिछी हुई कुश की चटाई पर सोए। जब 3 पहर बीतकर एक ही पहर रात्र शेष रह गई, तब वे शयन से उठे। उस समय उन्होंने सभा मंडप को सजाने के लिए सेवकों को आज्ञा दी। वहां सूत, मगध, बंदियों की श्रवण सुखद वाणी सुनते हुए श्री राम ने प्रातःकालिक संध्योपासना की। फिर एकाग्रचित होकर वे जप करने लगे। तदनंतर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए श्री राम ने मस्तक झुकाकर भगवान मधुसूदन को प्रणाम किया और उनका स्तवन किया। इसके बाद ब्राह्मणों से स्वास्ति वचन कराया। उन ब्राह्मणों का पुण्यवचन संबंधी गंभीर एवं मधुर घोष नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि से व्याप्त होकर सारी अयोध्यापुरी में फैल गया। उस समय अयोध्यावासी मनुष्यों ने जब यह सुना कि श्री रामचंद्र जी ने सीता के साथ उपवास व्रत आरंभ कर दिया है, तब उन सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई। सवेरा होने पर श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर समस्त पुरवासी अयोध्यापुरी को सजाने में लग गए। जिनके शिखरों पर श्वेत बादल विश्राम करते हैं, उन पर्वतों के समान गगनचुंबी देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, देव वृक्षों, समस्त सभाओं, अट्टालिकाओं, नाना प्रकार की बेचने योग्य वस्तुओं से भरी हुई व्यापारियों की बड़ी बड़ी दुकानें तथा कुटुंबी गृहस्थियों के सुंदर समृद्धशाली भवनों में और दर से
दिखाई देने वाले वृक्षों पर भी ऊंची ध्वजाएं लगाई गईं और उनमें पताकाएं फहराई गईं। उस समय वहां की जनता सब और नटों और नर्तकियों के समूह के साथ गाने वाले गायकों की मन और कानों को सुख देने वाली वाणी सुनाती थी। श्री राम के राज्याभिषेक का शुभ अवसर प्राप्त होने पर प्राय सब लोग चौराहे पर और घरों में भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की ही चर्चा करते थे। घरों के दरवाजों पर खेलते हुए झुंड के झुंड बालक भी आपस में श्री राम के अभिषेक की ही बातें कर रहे थे। पूर्ववासियों ने श्री राम के राज्याभिषेक के समय राजमार्ग पर फूलों की भेंट चढ़ाकर वहां सब और धूप की सुगंध फैला दी। ऐसा करके उन्होंने राजमार्ग को बहुत ही सुंदर बना दिया। राज्याभिषेक होते होते रात हो जाने की आशंका से प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए पूर्ववासियों ने सब और सड़कों के दोनों तरफ वृक्षों की भांति अनेक शाखाओं से युक्त दीप स्तंभ खड़े कर दिए। इस प्रकार नगर को सजाकर श्री राम के युवराज पद पर अभिषेक की अभिलाषा रखने वाले समस्त पूर्ववासी चौराहों और सभाओं में झुंड के झुंड एकत्र होकर परस्पर बातें करते हुए महाराज दशरथ की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। ओ इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाले ये राजा दशरथ बड़े महात्मा हैं, जो कि अपने आप को बूढ़ा हुआ जानकर श्री राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। भगवान का हम लोगों पर बड़ा अनुग्रह है कि श्री रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे और चिरकाल तक हमारी रक्षा करते रहेंगे, क्योंकि वे समस्त लोगों के निवासियों में जो भलाई या बुराई है उसे अच्छी तरह जानते हैं। इस प्रकार चारों ओर राज्याभिषेक की चर्चा और वार्ता हो रही थी। सब लोग भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। वहाँ मनुष्यों की भीड़ बढ़ाने से जो जनरब सुनाई देता था, वह पर्व के दिन बढ़े हुए वेग वाले महासमर की गर्जना के समान जान पड़ता था। उस समय श्री राम के अभिषेक का उत्सव देखने के लिए पधारे हुए जनपदवासी मनुष्यों द्वारा सब ओर से भरा हुआ वह इंद्रपुरी के समान नगर अत्यंत कोलाहलपूर्ण होने के कारण मकर, नक्र, तिमंगल आदि जल विशाल जन जंतुओं से परिपूर्ण महासागर के समान प्रतीत होता था। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड का 6वां सर्ग पूरा हुआ। धन्यवाद। जय श्री राम।